वेदादि दर्शनों में कई बार भग शब्द का प्रयोग हुआ है, या यूँ कहिए कि वेद और वेद के समान जितने भी शास्त्र हैं, दर्शन हैं, उनमें भग शब्द कई बार आया है, परंतु इसका अर्थ लोग गलत लगा लेते हैं। वास्तविक रूप में भग शब्द का अर्थ होता है समृद्धि, या यूँ कहिए समृद्धि से संबंधित ही भग शब्द का अभिप्राय होता है। इसको करने वाला ही भगवान सारे प्रकृति में वही सर्वव्यापक है। इसलिए ईशावास्येदं सर्व, इसीलिए इस मंत्र ईश्वर कोई प्रकृति में सर्वव्यापक कहा गया। जो प्रकृति में रहकर पुरुषार्थ की कामना हेतु कार्य करता है, उसके प्रकृति में कोई लिंग पुराण में उत्कृष्ट कहा गया है। लिंग पुराण के अनुसार वो निर्गुण ब्रह्म शिव, अलिंग ही लिंग प्रकृति का मूल कारण है। स्वयं लिंग रूप प्रकृति रूप ही है। इस प्रकृति का मूल कारण लिंग है, या यूँ कह लीजिए कि लिंग रूप ही प्रकृति स्वरूप है। लिंग प्रकृति को भी शिव दाशित जाना गया है और माना गया है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि से रहित अगुण ध्रुव अक्षय अलिंग निर्गुण तत्व को ही शिव कहा जाता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि से संयुक्त प्रधान प्रकृति को उत्तम लिंग कहा जाता है, और संपूर्ण प्रणों को ध्यान लिंग कहा जाता है। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण वो नाद लिंग उसे कहते हैं। यंत्र या अर्थात अर्घा, जो बिंदु स्वरूप होने के कारण अर्घा को बिंदु लिंग भी कहा जाता है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वो तो मकार स्वरूप है, इसलिए उस शिवलिंग को मकार लिंग कहते हैं। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग का प्रयोग होता है वो उकार स्वरूप है, इसलिए उसे उकार लिंग कहते हैं। और पूजा या दीक्षा देने वाला जो गुरु या आचार्य हो, उसका विग्रह आकार का प्रतीक होने के कारण आकार लिंग कहा गया और माना गया। प्रतिष्ठित इस प्रकार प्रणव में प्रतिष्ठित आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद बताए गए। इन 6 लिंगों की नित्य पूजा करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इसी के साथ हम आप सभी लोगों को राम राम करते हैं।